हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। हम बैठे हैं आज बचपन स्कूल के अंदर। बचपन स्कूल के चेयरमैन और हमारे महेंद्रगढ़ शहर की नगर पालिका के चेयरमैन रमेश सैनी जी के साथ। रमेश सैनी जी जिन्होंने पिछले साल ही जून महीने के अंदर चुनाव लड़ा और शपथ ली जुलाई महीने के अंदर अपने महेंद्रगढ़ शहर और पूरी नगर पालिका जो क्षेत्र है इसके अंदर विकास कार्यों की। तो इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि एक साल हो ही चुका है। तो एक साल में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और आगे क्या विकास कार्य होने की संभावना है, सभी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद शमशेर जी। सबसे पहले मैं अभी सभी महेंद्रगढ़ वासियों को सादर प्रणाम करता हूँ। जी सर, शुरू से ही शुरू करते हैं जी। जैसे ही शपथ ली तो उसके बाद शुरुआती जो कार्य था वो नारियल फोड़कर गंगा देवी हॉस्पिटल के सामने जो पानी भरता है वहाँ के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी और आप और आपकी जो पूरी नगर पालिका के जो सदस्य थे, पार्षद वगैरह, वहाँ पर पहुँचे और उसका मतलब एक शुभारंभ सा किया गया था कि भाई यहाँ सबसे पहला नगर पालिका ये काम करेगी, लेकिन वो काम अभी तक नहीं हुआ। मैं आज भी उधर से आया हूँ, पानी भरा हुआ है। इस बारे में शमशेर जी मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जो ये गंगा देवी का जो रोड है ये हमारे नगर पालिका अंडर नहीं आता है। अच्छा। ये रोड पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर आता है और पीडब्ल्यूडी विभाग इसका टेंडर भी हो चुका है और इसकी प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया जो इधर से जो सेलंग साइड से जो रोड बन रहा है उधर से बनता हुआ ही आ भी रहा है। अच्छा। तो ये रोड जो अपने यहाँ से कॉलेज गेट से लेके जो हाईवे में यहाँ से लेके कैची मोड़ तक जो ये जो अपने पीडब्ल्यूडी विभाग ही बनाएगा, ये मतलब पुनर्निर्माण होगा इसका। जी, और इसका प्रोसेस जारी है उस साइड से। तो ये पानी तो अपनी जिम्मेदारी होगी कहीं ना कहीं। और नहीं, इसमें अब पानी का ये है कि जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है जैसे, अच्छा, उसके अंदर समय समय पर निकालता भी है और जितनी कोशिश होते हैं वो करते भी हैं। लेकिन फिलहाल वो क्योंकि इस पानी निकासी का यहाँ अभी तक कोई भी किसी तरह का प्रावधान है नहीं, क्योंकि थोड़ी सी बरसात में या पानी भर जाता है, इसमें सही बात है। ढाली कुछ ऐसा है पूरा 500 मीटर उस समय आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने हम सभी ने, जब आप कह रहे कि नारियल फोड़ा था, तो उस समय भी पीडब्ल्यूडी विभाग के जो सभी अधिकारी और वहाँ उपस्थित थे, एक्शन साहब थे, क्योंकि रोड उनको बनाना था। और उसको रोड बनने के बाद जो हमने भी अपनी तरफ से एक प्रस्ताव कर रखा है कि इस रोड को और चौड़ा करके, जी, जैसे जो जितना वो बनाएंगे, हम इस पीडब्ल्यूडी विभाग से अपना परमिशन लेके इसको रोड को और चौड़ा करके और इस दोनों साइड में इसके नाले बनाएंगे, ताकि इसका और जहाँ भी इसकी जो व्यवस्था बनेगी कि जहाँ इस पानी को जहाँ भी डालना है उसकी उचित व्यवस्था की जाएगी हमारी तरफ से। और साथ में बीचों बीच इसमें डिवाइडर देके और लाइटों का प्रावधान है। अच्छा। तो इसका एक सुंदर रोड और भव्य रोड आगे आने वाले समय बनाएगा। मतलब पहले पीडब्ल्यूडी इसको रोड बनाएगा और डिवाइडर के साथ बनाया जाएगा। जी जी जी। उसके बाद फिर मतलब जो दूसरी चीजें हैं वो सब बाकी होंगी। जी। तो ये आगामी वर्ष में हो जाएगा। अभी जो चल रहा है जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी ये रोड शायद मेरे ख्याल से यहाँ माजरा तक। जी जी, मैं थोड़े दिन पहले माजरा गया था, वहाँ मिलावट की शिकायत थी। अब इधर ही ये जल्दी बनेगा। इधर बीच में से नहीं बनाएंगे, मतलब माजरा चुंगी से लेके और हाइप जिम तक नहीं बनाएंगे, ये हम बनाएंगे, ये नगर पालिका बनाएगी। बाकी जो है फिर वो पीडब्ल्यूडी या फिर जो वो तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत है, तो वही बनाएंगे। जी जी। अच्छा अच्छा, ये सड़क तो चलो हमने डिस्कस कर ही ली। इसके अलावा और कौन कौन सी सड़कें बन चुकी हैं या बनाएंगे? अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये सही बात है, समझे से बताना चाहूँगा कि पिछले एक साल में हम बहुत कम विकास कार्य करवा पाए हैं। अभी जो विकास कार्य जैसे माजा चुंगी का रोड बनाया गया, अच्छा बेहतरीन रोड बनाया गया है जी, उस पर भी विवाद बहुत कुछ लंबा बहुत समय चला। लेकिन वो पिछले जो अधिकारी या कर्मचारी थे उन्होंने उसमें कुछ खामियां छोड़ रखी थी, इस वजह से वो उसमें वो विवाद हुए। लेकिन वो विवाद दूर करके अब एक अच्छा रोड बनाने की हमने कोशिश की है। इसी तरह अब हम बहुत सारे प्रपोजल अब जल्दी इस शहर को देने वाले हैं जो विकास कार्य शहर में होंगे। तो उसके अंतर्गत क्योंकि पिछले जो कुछ समय एक साल जो हमारा निकला, कुछ पहले उप प्रधान बनाने में 2-3 महीने निकल गए। फिर उसके बाद हमारे पास अधिकारी या कर्मचारी की कमियां रही। अब अधिकारी कर्मचारी आने के बाद फिर हमने कुछ प्रपोजल आगे बढ़ाया, तो सरकार एक नोटिफिकेशन ले आई कि भाई एक दूसरा जो एक फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस कमेटी, उसको लेकर विवाद भी, उस फाइनेंस कमेटी के विवाद को लेके क्या ना बैठ को दौर चला और कहीं कुछ हमारे पार्षदगण में उस कमेटी की वजह से कहीं ना कहीं आपसी डिस्प्यूट भी आज देखने को मिला। अगर वो कमेटी शायद ना बनती तो सभी साथ थे। चलो जो भी है, लेकिन वो कमेटी अब बनी है, पिछले 1 महीने पहले ही बनी है।
तो उस कमेटी के बनने के बाद हमने तुरंत अपनी जो बैठक करके कुछ जो अभी अहम जो शहर को मेन ज़रूरत है उसको हमने पास कर। जो सबसे मेन चीज़ है कि हमारे जो अभी शहर में जितने नाले हैं उसकी सफाई का टेंडर ओपन हो चुका है। अच्छा। तो वो जल्दी शहर की जितने भी नाले हैं सफाई कर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जो हमने पूरे शहर के पैच वर्क का वार्डों के 3-3 लाख रुपए के जितने खड्डे हैं या किसी जाल टूटा है, नाली टूटी है, हर एक वार्ड को 3-3 लाख रुपए का। गड्ढे तो जी कम्प्लेक्स के बाहर भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पानी भी भर जाता है। वहाँ का कुछ जैसे वार्ड का बता रहे हो तो कम्प्लेक्स कौन से वार्ड में आती है? नहीं, कम्प्लेक्स तो नहीं, लेकिन जो वार्ड के अंदर का फिलहाल गलियाँ हैं उनमें आपने गड्ढों के लिए इसके लिए हम अलग से प्रावधान करने वाले हैं जल्दी। अच्छा। जो मेन बाजार के लिए इसका अलग से प्रावधान होगा। अच्छा। तो अभी हमने 45 लाख के जो टेंडर किया है हर एक वार्ड के 3-3 लाख रुपए के पैच वर्क के लिए। और साथ में जो हमारी जो स्ट्रीट लाइट है जो अभी जो टेंडर उसका भी ख़त्म हो गया था कि जो लाइट रिपेयर होती थी, क्योंकि पिछले लाइटों का जो पिछले 3 साल से सरकार ने बैन कर रखा था कि नगर पालिका लाइटें नहीं खरीद सकती। तो अभी सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन आ गया कि वो किसी एक कंपनी को उन्होंने ठेका दिया है, बहादुरगढ़ की कोई कंपनी है कि उसके द्वारा हमें खरीदने के लिए हमारे पास ये आया कि आप जो शहर की जितने भी लाइटें अपनी इनको बदल के LED लाइटें बदलने 2300 लाइट लगभग हमें खरीदने के लिए 2300 लाइटें हमें तो दी है। इससे जगमग होगा शहर। जी बिल्कुल। अच्छा। तो इसमें मैं माफ़ी चाहूँगा, इंटरप्ट करूँगा। इसमें वो जो ब्रिज के ऊपर अंधेरा छा जाता है और जो पार्क के अंदर अंधेरा छा जाता है वहाँ की लाइट्स भी हैं या फिर शहर की लाइट वार्ड वगैरह की? जहाँ भी हम चाहेंगे, जो हम सब मिलके पार्क वगैरह और हम सब मिलके जहाँ भी इम्प्लीमेंट करें वो सभी लाइटें वहाँ लगा दी जाएगी पूरे शहर में। जी। तो और ये लाइटें के लिए हम टेंडर 1-2 दिन में इसका टेंडर हो जाए लाइट क्या, क्योंकि इसके लिए कुछ प्रॉब्लम हमारे लिए इसलिए अभी जो मैं कह रहा हूँ, जो पहले बताता हूँ कि जो हमने अभी टेंडर किए हैं वो अभी हमने जो पैच वर्क का टेंडर कर दिया, लाइट का रिपेयरिंग का टेंडर कर दिया कि लाइट कहीं भी ख़राब होती है तो वो ख़त्म हो रहा है 3 महीने से, तो वो अब दोबारा टेंडर हो गया। और इसके अलावा हमने जो ये जो और करने वाले अभी एक तो 11 अट्टा बाज़ार का जल्दी हम 2.5 करोड़ के लागत से ये अपना यहाँ से मसानी चौक से लेके 11 अट्टा बाज़ार होते हुए आयोजन तक अच्छा रोड बनाया जाएगा। ये जो टुकड़ा है काफ़ी जैसे आपने कहा कि कुछ आप या देखने में आ रहा है यहाँ कब्जा बहुत ज़्यादा इस रोड पे, तो सबसे बड़ी बात ये जो 11 अट्टा बाज़ार है इसके अंदर आदमियों जैसे खरीदार जो दुकानदार बड़े परेशान, क्योंकि जो लोग यहाँ आने में तो मैं खुद ही नहीं जाता जी साहब। मैं अगर पिछले 3 साल देखूं तो मैं पिछले 3 साल से मैंने इस पर एक टॉफ़ी भी नहीं खरीदी है, क्योंकि गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, वैसे ही जाम रहता है। तो यहाँ बड़ी दुर्गति है, यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। इस जाम की समस्या छुटकारा देंगे हम सभी दुकानदार से निवेदन भी किया है, हमने इनको नोटिस भी दिया है कि ये चौतरे जो भी है साइड में 4-4 फुट के उनको तोड़ के ये हम रोड बनाएंगे और इसका टेंडर 1-2 दिन में हो जाएगा। और उसके बाद मैक्सिमम मतलब कि उसके बाद जो भी प्रक्रिया चलती है 1.5 से 2 महीने का प्रक्रिया इसके अंदर होता है कि कोई भी काम शुरू करने में। तो 1.5 से 2 महीने अगर बरसात सही रही तो उम्मीद है कि हम 1.5 से 2 महीने के अंदर इस रोड को शुरू कर देंगे और एक अच्छा बेहतरीन रोड बनाने अच्छा रोड बनेगा। अच्छा, नगर पालिका तो अपना काम करेगी ही, रमेश सैनी जी और इनकी जो टीम नगर पालिका की जो है पार्षदों साथियों की और साथ में अधिकारियों की, वो काम तो करेगी, लेकिन हमारा भी एक अपने चैनल के माध्यम से सभी जो इस रोड के ऊपर दुकानदार साथी हैं उनसे अनुरोध है कि अनावश्यक जो कब्जा कर रखा है साथियों ने वो कब्जा ना करें, उनको हटाएं। क्योंकि इससे चलिए ठीक है, आपको 2 फुट जगह ज़्यादा मिल गई, 3 फुट जगह ज़्यादा मिल गई, लेकिन उससे नुकसान आपका ही हो रहा है। ये मार्केट जो 11 अट्टा बाज़ार है, इस मार्केट के अंदर आजकल जो डिस्कशन होती है पूरे सिटी के अंदर या नज़दीकी गाँव में, तो वहाँ पर ये आता है कि ये मार्केट तो फेल ही हो गया है। क्यों फेल हो गया? क्योंकि वहाँ से निकलने की जगह नहीं है। 4 फुट आप आगे आ जाओ, फिर उसके बाद आपकी पार्किंग जो कस्टमर की लगा लो या आपकी लगा लो, वो पार्किंग का एरिया, फिर दोनों तरफ से वो पार्किंग और दोनों तरफ से कब्जा, तो बीच में जाने की तो जगह ही नहीं रहती। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये आपका अपना ही नुकसान हो रहा है। और हम अनुरोध करेंगे कि एक अच्छे देश के नागरिक और शहर के नागरिक होने के नाते आप जो है ना अपना जो व्यापार का जो भी आपकी दुकान की जो सीमा है वहाँ तक अपना सामान रखें और उसके पश्चात आने जाने के लिए रास्ता छोड़ें। आप देखेंगे कि आपके ही व्यापार में, आपके ही बिजनेस में बढ़ोतरी हो गई है।
क्यों जी सर, ऐसा ही है ना मार्केट में, मतलब अगर वो खुद करेंगे तभी बात बनेगी। जी बिल्कुल। और सिर्फ नगर पालिका और पत्रकार, कई बार मेरे पास फोन कॉल आते हैं कि जी हाँ जाम लग गया, तो जी पत्रकारों से और नगर पालिका से या पुलिस प्रशासन से, मान लीजिए एक जाम लग गया तो कोई ट्रैफिक हवलदार आ गया, उसके आने जाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप स्वयं अपने कदम नहीं उठाएंगे, स्वयं आप पीछे नहीं खिसकेंगे। जहाँ पर आपने स्टेयर्स, सीढ़ियाँ बना दी हैं, आगे सामान रख दिया है दूरी तक, इतना तो सड़क ही है, ज़्यादा तो चौड़ा वैसे ही नहीं है, कंजस्टेड है। जी सर, तो अगले पॉइंट पे चलते। इसके अलावा जो शहर की सड़कों के बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास कुछ है ना, मैं बार बार बता चुका हमारे पास बजट की काफ़ी कमी है। हाँ, बजट का बड़ा इशू है अपने यहाँ। जैसे पिछले दिनों भी जब हमारे जो कमल गुप्ता जी आए थे, उसमें उन्होंने कहा कि शहर के हमारे इसके अकाउंट के अंदर 14 करोड़ रुपए है। लेकिन फिर भी शहर की जनता को बताना चाहूँगा कि ये 14 करोड़ रुपए हमारे जो पिछले जो काम हुए हैं, या तो उन ठेकेदार के हमने पेमेंट रोकी कि ख़राब काम की वजह से, या कुछ ऐसा पैसा है जो ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया। जो ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया उनकी हमने अभी कुछ टेंडर कैंसिल किए हैं, लगभग 2-2.5 करोड़ के हम कर चुके हैं, और भी करने की प्रक्रिया चल रही है। उन 2-2.5 करोड़ हमने कैंसिल किए हैं, उसी पैसे से हम 11 बाजार बनाने वाले हैं। अच्छा, नहीं तो हमारे पास बजट रोड को बनाने के लिए पैसा नहीं था, तो हमने पिछले जो टेंडर है कैंसिल करके अपना पैसा निकाला और इसका बनाने। और इसी तरह भी हम और भी जो रोड शहर के बिल्कुल जर्जर हालात में हैं, कि जैसे हम बात के रेलवे के सामने रोड है जो ना, वो रेलवे स्टेशन के सामने, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने हमारा जो मोहल्ला कुमारान के अंदर भी हाँ, इनकी बिल्कुल ये रोड टूटा हुआ है। ये अपने ब्रह्मचारी रोड के पास है। हाँ, मतलब कई ऐसे रोड है जो बिल्कुल जर्जर हालत और कनेक्टिविटी भी उनकी अच्छी है दाएं बाएं से। तो कुछ टेंडर हम और कैंसिल करके उसके अंदर हम प्रयास कर रहे हैं कि इन जो बिल्कुल जर्जर हालात में है इन रोडों को ठीक करवा दिया जाए। अच्छा, नगर पालिका जब पीछे थी तो और भी पीछे चले जाएं, एसडीएम साहब थे उससे पीछे चले जाएं, रीना बंटी जो चेयरपर्सन वगैरह हुआ करते, उस समय से सुनते आ रहे हैं लोगों को क्लैरिफाई करें इस बारे में कि 50 करोड़ 55 करोड़ रुपए वापस चला गया, ये सब क्या था? और ऊपर से करप्शन के भी आरोप लगते रहते हैं नगर पालिका पे। फिलहाल भी कुछ इस तरह की खबरें सुनने को मिली थी कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं शहर की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल शहर में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं या होंगे जी, किसी भी तरह का हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अच्छे क्वालिटी की सड़कें बनाई जाएगी। अगर किसी को सड़क बनते टाइम किसी को किसी तरह की आम जनता पता लगता है कि सड़क अच्छी नहीं बन रही है, तो हमें कंप्लेंट करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो पीछे जो हुआ जी, कि जैसे हमें जो सड़कें बनी है वो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अच्छी सड़कें, अच्छी क्वालिटी सड़कें नहीं बनी। तो अभी उन कुछ सड़कों का तो उन्होंने पैसा जो पहले कर चुके, जो लगा चुके, जो पैसा पेमेंट कर चुके ठेकेदारों को। अच्छा, आपने लेकिन कुछ पेमेंट हमने जैसे बनी सड़कें बना दी, लेकिन हमने रोकी हुई है। एक सड़क तो आपने उखाड़ के बनाई शायद, वो खटीकान मोहल्ला। हाँ जी, ये हमने जो सड़क है जो माहीचांद मोहल्ला है ना, तो ये सड़क अच्छी नहीं बनाई थी। तो ठेकेदार आया था कि मेरी पेमेंट कर दो, तो हमने कहा कि आज इस सड़क को दोबारा बनाओ। अच्छा, तो उसने उस सड़क को दोबारा से उखाड़ के दोबारा बनाई है। तो ऐसे जहाँ लगता है कि मेरे को अब वो सड़क ठीक है। तो ऐसे बुलडोजर बाबा की तरह जो योगी जी हैं उनकी तरह आप भी डिसीजन ले लेते हो कि तोड़ो और फिर बनाओ? नहीं, चलो वो जी आराम से हम जितना भी हो सके है कि प्यार से और अच्छे से। अब कोई और भी सड़क ऐसी है जिनको मतलब तोड़ के दोबारा से बनवाने के प्रयास है? हमारा प्रयास है कि ब्रह्मचारी रोड पे जो सड़क है, हाँ, टाइल्स, उसमें टाइल्स की क्वालिटी सच में लो है। सड़क को तोड़ के दोबारा से, सब में ठेकेदार को बार बार कह रहे हैं कि सड़क को तोड़ के दोबारा से बनाओ, दोबारा से बनाई जाए। और जो सड़कें बनी है वो ठेकेदार की जैसे पेमेंट रोकी हुई है, जब भी अगर मान लो या वो ठीक करे, जैसे भी करे तो उनको अगर वो ठीक कर देंगे तो हम पेमेंट कर देंगे, नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार अभी नहीं है, और अभी अगर हम बात करें प्रॉपर्टी आईडी को तो लेकर लोग परेशान है, लेकिन जैसे जो होता है नो ड्यूज सर्टिफिकेट होती है एनडीसी, इसको लेकर पैसे खाए जा रहे हैं, फिर भ्रष्टाचार कैसे नहीं है? इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या नाम है शमशेर जी, मैं समझता हूँ कि हम लोग खुद जिम्मेवार भी इसके अंदर कुछ ना कुछ हैं, मतलब जनता जी। क्योंकि अभी जो सरकार ने जो पॉलिसी अपनाई है, सरकार की पॉलिसी के अनुसार कोई भी गलत काम अब हो नहीं सकता। अब अनअप्रूव्ड कॉलोनी या अनअप्रूव्ड कोई प्लॉट है, उसको कोई भी अधिकारी उसको अप्रूव्ड करके उसको एनडीसी जारी नहीं कर सकता। ओके। दूसरा, जो अगर करेगा और कर भी दी होगी तो आने वाले समय में उस अधिकारी पे और उस कार्रवाई जो जिस भी की एनडीसी हो गई है, वो कैंसिल करने की प्रक्रिया
जरूर होगी और एनडीसी हर हाल में कैंसिल होगी। हो जाएगी और आगे की जो कार्रवाई होगी वो भी सरकार जो भी करने वाली है करेगी। लेकिन मैं शहर की जनता को कहना चाहूँगी कि अनअप्रूव्ड को किसी भी अधिकारी को या किसी बाहर के दलाल को अनअप्रूव्ड के लिए या अप्रूव्ड के लिए भी किसी तरह का पैसा ना दे। अच्छा। अगर आपकी अप्रूव्ड है तो सरकार की पॉलिसी अनुसार 10 से 15 दिन के अंदर आपकी अपने आप हो जाएगी जी। अगर नहीं होती है तो उस अधिकार करने वाले अधिकारी पर सरकार द्वारा फाइन लगाया जा रहा है। और अब तो ये प्रोसेस कर दिया सरकार ने कि भाई देखिए 1 by 1 जी, कि जैसे पहले आई तो उसी को करनी पड़ेगी, चाहे वो रिजेक्ट करे किसी भी कारण से, चाहे उसको वो पास करे। तो वो ये नहीं कि बीच में से अधिकारी कोई भी बीच में से उठा के जल्दी उसको कर देगा कि जैसे मान लो कि आज एक आपका नंबर आया 20वें नंबर पे आपने अप्लाई किया तो आपका 1 नंबर पर जाए हो नहीं सकता। अगर ऐसा कर भी दिया तो वो तुरंत सरकार की संज्ञान में चला जाएगा मामला कि इस आदमी की एनडीसी पहले जारी होगी तो कहीं ना कहीं इसके अंदर घपला है तो वो पकड़ में आएगा सरकार के। तो मेरा कहना ये है कि सभी जनता से ये कहना है कि किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। आप अपने किसी भी CSC सेंटर पर जाएं जी और वहाँ ऑनलाइन करें, उसके बाद 10 से 15 दिन का वेट करें और अगर आपकी वो सही है तो आपकी एनडीसी जारी हो जाएगी। कई बार हम अनअप्रूव्ड को अप्रूव्ड को आने के चक्कर में या फिर जल्दी करवाने के चक्कर में पैसे दे देते हैं, वो ना दें। जी जी जी। तो दोनों ही मामलों में अगर आपकी सही है तो जल्दी हो जाएगी और सही नहीं है और गलती जारी भी हो गई तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी सरकार की तरफ से। अच्छी बात है, मतलब प्रयास अच्छे हैं, अब सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी अच्छी हैं। अच्छा, बात करें शहर के अंदर, पहले जब आप और हम पहले इंटरव्यू लेते थे, बातचीत करते थे चुनाव से पहले, तो उस समय बातचीत होती थी कि आवारा पशुओं के लिए हमारे पास एक सुनियोजित योजना होगी और शहर से जो आवारा पशु होंगे वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन अब भी कुछ हद तक दिखाई पड़ते। तो इसके लिए सबसे मैं बताना चाहूँगा कि हमने जैसे नंदीशाला का प्रस्ताव किया हुआ है। तो नंदीशाला का प्रस्ताव हम इसलिए पूरा नहीं कर पा रहे कि हमारे पास बजट की काफ़ी, मैं बार बार कहता हूँ, बजट की कमी है। इसके लिए कम से कम हमें जो हमने 1 करोड़ की रुपया कम से कम चाहिए कि अगर हम किसी नंदीशाला को स्टार्टिंग में शुरू करते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए भी पैसे चाहिए। क्योंकि हमें उसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए एक बार स्टार्टअप में चाहिए शुरू में, क्योंकि जो भी स्टार्ट करने पर उसके लिए कुछ पैसा अलग से लगना ही पड़ेगा। तो अभी जब भी इस तरह की जैसे सरकार द्वारा हमें पैसा दिया जाएगा, जैसे भी होगा, कि हमने डिमांड तो रखी हुई है 40 करोड़ के आसपास हमने सरकार के पास डिमांड भेजी हुई है। अगर जैसे ही सरकार उसको हमारे पास पैसा भेजते हैं तो हम इस पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल के लिए भी जैसे कि हमारा प्रयास है कि हम संबंधित गौशाला से हमारी बातचीत चल रही है 1-2 गौशाला से कि वो हम उनको अब कुछ नगर पालिका तरफ से कुछ ऐसा कुछ करें कि उनका आय का साधन बढ़ जाए और हम उनको सारी गाय वगैरह जो है या नंदी है वहाँ भेज सकें। जी जी जी। कुछ मतलब ये योजना प्रावधान जो है ये मतलब अभी निर्माणाधीन है, आप ये कह सकते हैं कि अभी ग्राउंड पे नहीं आई है, लेकिन आप इस पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और समस्या है और बहुत बड़ी समस्या अपने आप में, गांव के लोग कह लीजिए और कुछ यहाँ के लोग भी गाड़ी लेकर जाते हैं खरीदारी करने के लिए, बेचारा 25-30 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से कहीं से जाते हैं, कम्प्लेक्स के बाहर कहीं पर भी दाएँ बाएँ पार्किंग करता है और फिर सामान खरीदने जाता है, वापस आता है तब तक उसका चालान कट जाता है। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है शहर के अंदर, ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काट देती है। वो जो सामान खरीदने आया था वो सामान मतलब सस्ता हो जाता है, चालान महंगा पड़ जाता है उसको। तो मतलब पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। जो सड़कें हैं मार्केट के अंदर उसमें तो है ही है, लेकिन कई जगह पर अगर मान लो खुली जगह है वहाँ पर पार्किंग कर भी दी जाती है गाड़ियाँ, तो उस समय फिर वहाँ चालान कट जाता है। तो पार्किंग के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, क्योंकि शहर बड़ा अव्यवस्थित सा हो जाता है। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है दोपहर 2:30 बजे, सिनेमा रोड पर आप चले जाओ, जो SBI बैंक है उसके आमने सामने मसानी चौक पर चले जाओ, आप कम्प्लेक्स के इर्द गिर्द घूम लो, सब जगह पार्किंग का बुरा हाल है। देखिए ऐसा है शमशेर जी कि हमने पिछले दिनों भी 4 जगह पार्किंग के लिए चिन्हित की थी। एक उड्डा पार्क के बराबर में जो जगह है ITI की ज़मीन है वो, वहाँ पे हमने कोशिश की थी। एक हम देवीलाल पार्क के अंदर, एक किले की साइड में जो ज़मीन है मंदिर के पास वहाँ पे, अच्छा, अम्बेडकर चौक है इसके बराबर से एक रास्ता है वहाँ पे, अच्छा। और एक जगह हमने जो आज़ाद चौक के लिए जो हमारा बड़ा बाजार बना हुआ, उसके मालिक से हमसे हमारी बात हो चुकी थी कि वहाँ पे भी हम पार्किंग बनाएंगे, अच्छा। लेकिन कुछ व्यवस्था ऐसी है कि फ़िलहाल जो हम
जो भी चीज़ करने होता है तो सभी में बजट की कमी के काफ़ी आगे आता है फिलहाल। पूरी जगह भी चाहिए। हाँ तो हमें जैसे मान लो हाईटेक की ज़मीन के बराबर में जो जगह ना, जो हुड्डा पार्क बराबर में जो हाईटेक ज़मीन, तो हमें संबंधित विभाग से बात करके उससे भी जो परमिशन लेनी होगी उस चीज़ के लिए। और किले के पीछे ज़मीन है तो उसके लिए जो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं चार दीवारी, और क्योंकि जो गाड़ी वाहन या जो भी खड़े होंगे तो उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेवारी है। तो बगैर सुरक्षा के हम वहाँ नहीं कर सकते। सही बात तो है। उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी इसके छुटकारा दिया अच्छा, जाएगा। किले के पीछे की आप बात कर रहे हैं जो ज़मीन है, किले के अंदर भी बहुत सारी ज़मीन है, किले का भी कुछ करवाओ ना आप। किले का तो आपको पता है शमशेर जी की इसको उस समय से काम भी चला था और फिलहाल बंद हो गया है। तो इसके लिए हमने आंध्र रामविलास शर्मा जी को भी कई बार कहा है कि भैया इसका जो बजट है जो कुछ भी और ला के दें या संबंधित जो भी चंद। अब तो ये पर्यटन विभाग के अंडर है शायद, है ना? तो उस पर प्रयास रहता है जल्दी इस पर भी काम। आपके पास नहीं होगा ये? नहीं नगर पालिका मतलब इसका टेक केयर नहीं कर रही अभी, इसका कुछ विभाग के माध्यम, पर्यटन विभाग के पास ही है। आपको मिल जाए तो आप करवाओगे कुछ फिर इसमें? हाँ बिल्कुल करवाएंगे। तो ये मांग करो फिर आप। नहीं, ये जहाँ तक मैंने शहर के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी सर ये। हमने पूछा था लेकिन वो शायद ये कह रहे हैं जो ये विभाग है हमें विरासत देंगे नहीं। अच्छा, विरासत है इस वजह से नहीं देंगे। तो विरासत को विरासत भी तो नहीं बना रहे ना ये इस पे जल्दी काम होगा। जल्दी काम होगा क्योंकि ये शहर का दिल है अपने आप में, और यहाँ पर मतलब पार्क और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। बाकी इससे संबंधित हमने एक न्यूज़ भी कवरेज की है, आप उस पर जाकर पूरी डिटेल्स इससे संबंधित देख सकते हैं, जो अपने महेंद्रगढ़ के अंदर जो फोर्ट है उसके रिगार्डिंग। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा विषय आया था कुछ समय पहले, हालांकि बहुत पुराना चलता रहे। कम्प्लेक्स के अंदर जो दुकानदार हैं वो कुछ साथी परेशान है, कुछ ने वो बरामदे के अंदर मतलब अपने दुकान को फैला रखा है। इस वजह से जो आने जाने का जो रास्ता था मतलब लोगों के लिए, कस्टमर्स का, वो होता था बरामदे का, लेकिन बरामदे में तो दुकानदार मालिक बढ़कर खुद बैठे हैं। तो वो हटाने का एक बार आदेश हुआ, फिर उसके बाद वो 2-3 महीने का टाइम मिला और आज वो 2-3 महीने पूरे हो लिए, लेकिन वो बरामदे खाली नहीं हुए। इस विषय में मैं यही बताना चाहूँगा कि जल्दी ही इन दुकानदारों को दोबारा नोटिस दिए जाएंगे, और अब की बार से जब भी नोटिस दिए जाएंगे तो हम पूरी तैयारी के साथ और पूरा जो भी सिस्टम होता है कि पुलिस विभाग की मदद लेके और हम इस बरामदों को खाली करवाएंगे और इस पर जल्दी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक और विशेष चर्चा रही थी इसी तरीके से, खोखे टूट गए थे, उनके लिए क्या रहा? देखो शमशेर जी, इस विषय में हम इन खोखे वाले के साथ हैं, पहले भी साथ थे, आज भी हैं जी। हम चाहते हैं कि इनकी दुकानें मिले, और इसके लिए हमने एक बार पहले भी हमने प्रस्ताव किया था इनको दुकानें दी जाए। जब सबसे पहले हमारी मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने प्रस्ताव करके भेजा था, लेकिन उसमें भी सरकार के द्वारा जो हमने प्रस्ताव भेजा वो निरस्त कर दिया गया था कि ये कह कर कि सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि हम इनको दुकान दे सकें जी। इसी तरह फिर हमने दोबारा इसको प्रस्ताव करके भेजा कि भाई हम एक स्पेसिफिक जगह पे हमने कहा भाई यहाँ इनके खोखे रखवा दिया, इनको एक कलेक्टर रेट के ऊपर इनको दुकान दे दी जाए। तो उसमें भी सरकार की तरफ से दोबारा ये हमारे पास आ गया कि भाई कि सरकार की ये पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता। अच्छा, तो इसके अंदर तो अब यही है कि कोई ना कोई जो खोखे वाले हैं या हम लोग मिलकर कोई स्पेशल कोई ऐसा कोई बने और अलग से सोल्यूशन मिले। आदरणीय रामविलास शर्मा इसमें पहल करे, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी या निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी है निकाय मंत्री जी, उनसे मुलाकात करके तो हमारा प्रयास भी रहेगा, और हम चाहते हैं आप साथ हैं, आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। जी बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो हमने प्रस्ताव किए तो उन पर अभी कार्रवाई जो आई है वो अभी शायद उनको दुकानें ना मिले। अच्छा, लेकिन इसके लिए हम और प्रयास जितने हमसे हो सके वो करेंगे। अच्छा, जो हुआ सो हुआ 1 साल के अंदर, लेकिन अब आगे क्या कुछ नया आने वाला है? अभी क्या है शमशेर जी, मैं बताना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि शहर का समूह विकास हो जी, और इसके लिए हमने अभी जो कुछ हमने सरकार की तरफ से भी, कि सरकार ने एक दिव्य नगर योजना चलाई हुई है। अच्छा, उस दिव्य नगर योजना के तहत हमने सरकार से डिमांड की है कि जो हमारे ये रोड है जो माजरा चुंगी से लेके कैची तक का, इसको एक मॉडल रोड के रूप में विकसित करेंगे। हमने इसको एक सर्वे एजेंसी भी हमने ठेका दिया था कि इसको सर्वे करके इसको बताए कि कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ लाइट लग सकती है, कितनी सुंदर कैसे बनाया जाए, इसको कौन से पेड़ लगाएं, कैसे डिवाइड, कितनी चौड़ाई, क्या कुछ हो सकता है। उस एजेंसी का काम है कि वो इसको इस रोड को सुंदर, कोई दोनों एंट्री पॉइंट हमारा माजरा चुंगी और रेवाड़ी दिल्ली तक का एग्जिट एंट्री है ये जी बिल्कुल।
जी तो हम चाह रहे थे कि इसको एक बेहतरीन रोड बनाएं, और उसके लिए हमने संबंधित एजेंसी को कहा भी है, वो एजेंसी इस पे काम भी कर रही है। जी इसी तरह हम जो हमारा मोडा वाली आश्रम है, इसके आसपास जो ज़मीन नगर पालिका ज़मीन है, हाँ बिल्कुल है। या जो पार्क बना एक शिव पार्क है, उसके भी हमने एक सर्वे करवाया है, और सर्वे करवा के हमने इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए भी उस एजेंसी को कहा है कि उन्होंने इसका मतलब आके देख चुके हैं, इसका मुआयना करके ड्रोन द्वारा इसकी जो भी अच्छा करके फुटेज लिए लेके गए हैं। और जल्दी ही मेरे को जो लगता है कि इस पे भी हम जितना भी जो एस्टिमेट हो के वो कम सर्वे एजेंसी हमें एस्टिमेट बना के दे देगी, और एस्टिमेट को हम सरकार के पास भेज देंगे, और उसके बाद सरकार इस योजना पे काम आगे बढ़ा देगी। तो हम भी जैसे बजट आएगा हम इस योजना पे काम करने वाले हैं। जी। और बाकी बात करें कुछ सड़कों की, कौन से सड़क वड़क बनने वाली है नई? सड़क तो हमारे जो शहर की जितनी भी सड़कें हैं जी, क्योंकि सब जर्जर हाथ में है, और हमने सरकार के पास इनके लिए पैसा मांगा हुआ सभी के लिए, पूरे शहर के लिए जितनी भी सड़कें हैं जो भी जर्जर हाथ में सभी बनाई जाएगी। और इस पर मैं शहरी जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये काम जल्दी से जल्दी हमारी तरफ से जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा। और कुछ समय लग रहा है, मानता हूँ कुछ समय लग रहा है, कुछ देरी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर में विकास कार्य नहीं होंगे, और सभी काम बगैर मतलब बिल्कुल सच्चाई, ईमानदारी और बगैर भ्रष्टाचार के होंगे, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब आपकी जो है ना इच्छा है काम करवाने की और नेक नियत के साथ। हाँ, अभी भी फिर भी जैसे कुछ समस्या ऐसी भी है कि हमारे पास कि बिजली से, पानी से या सीवर की संबंधित समस्याएं भी अभी हमारे शहर के लोगों के लिए हैं। जी। उस पर भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो ये जो है विभाग है, जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसके तरफ से हमारे जो पीने के पानी के लिए और 4 टैंक बनाए जा रहे हैं शहर के चारों कोने। हाँ, ये भी आजकल कह रहे हैं कि एक दिन पानी आता है, 2 दिन नहीं आता है, समस्या खत्म हो जाए जल्दी, बिजली भी आ रही है, जा रही है। उसके शायद 20-22 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से आ भी चुके हैं, मतलब आज मंजूर हो चुके हैं। तो शहर के चारों तरफ 4 टैंक बनाए जाएंगे, बड़े टैंक बनाए जाएंगे। जैसे गुड्डा पार्क के अंदर एक वोटर संस्कृति स्कूल के पास जो चारों तरफ 4 टैंक बनने के बाद जो हम आजकल देवास पर डिपेंडेंट है, वो हमारा डिपेंडेंट खत्म हो जाएगा, और हमारा हरदम जब भी नहर आए ना आए और स्टॉक में वाटर रहेगा, हमारा स्टॉक में वाटर रहेगा। और इसके साथ साथ शहर में जहाँ भी पानी नहीं पहुँच रहा, ऊंचाई पे है, उसके लिए पाइप की जो लाइन है वो भी डाली जाएगी। और इसके अलावा सीवर जहाँ भी शहर के अंदर कहीं भी किसी भी छोटी मोटी गली में हमने पूरे शहर का सर्वे हो चुका है। हमने अपने सभी पार्षदों ने मिलकर जहाँ भी इस वार्ड के अंदर साथी किसी सीवर की वो या टूटा हुआ था, वो पूरा सर्वे हो चुका है, और वो सीवर की लाइनें भी नई या जल्दी से जल्दी बदली जाएगी, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। अच्छा, साफ सफाई का भी, कूड़ा करकट भी ऐसे ही आऊँगा जी। दूसरा है बिजली का। अब बिजली के विभाग भी काफ़ी काम कर रहा है इसके ऊपर, कि बिजली विभाग अभी देख रहे हो कि अब सभी पूरे शहर के जितने तार हैं, वायरिंग है पुरानी चेंज की जा रही है, नए पोल लगाए जा रहे हैं। और अभी भी किसी को भी शहरवासियों को लगता है कि हमारे यहाँ लोड ज़्यादा ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो शहर में अभी ट्रांसफार्मर आके हमें बताए कि यहाँ ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, हम वहाँ ट्रांसफार्मर आज कहेंगे जल्दी से जल्दी वहाँ ट्रांसफार्मर भी लगवाएंगे, और जो तार हैं जैसे जर्जर हाथ में उनको बदलवाने की है तो वो भी बदलवाएंगे। और इसके अंदर जो हमारा बिजली डिपार्टमेंट पूरी तत्परता से काम कर रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा जो आ गया हमारा पानी, कूड़ा करकट, अब आता है जी कूड़ा करकट के लिए, कि जो अभी मेन समस्या बनी हुई है कि कूड़ा करकट शहर में नहीं उठ रहा है। तो इसके लिए भी जो हमारा जो पिछली एजेंसी थी वो काम कर रही थी, उस एजेंसी का ठेका ख़त्म हो गया। अच्छा। और उस एजेंसी का ठेका ख़त्म होने के बाद जो हम दोबारा से जो इसका ठेका हमें करना है, तो इस एजेंसी को हमने अभी कोई टेंडर तो नहीं किया है, लेकिन क्योंकि अभी हमने अप्रूवल के चंडीगढ़ भेजा, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर की जो भी हमें वो करना होता है, टेंडर करना होता है, तो उसके चंडीगढ़ से अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो अप्रूवल के लिए भेजा, जैसे अप्रूवल मिलेगी हम टेंडर कर देंगे, और जल्द से जल्द फिर ये जो भी एजेंसी आएगी शहर में जो कूड़ा उठाने की और डोर टू डोर की समस्या ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल जो हम ये मानते हैं कि फ़िलहाल जो सुचारू रूप इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे पास जो टेम्पू की जो नगर पालिका टेम्पू है वो
टोटल 5 है, उसमें से वो जैसे तैसे कूड़ा भी उठाते हैं और डोर टू डोर भी जाते हैं, तो उसमें बड़ी समस्या बनी हुई। लेकिन ये समस्या मेरे लगता है कि 1 से 1.5 महीने में समस्या भी खत्म हो जाएगी। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, तो साल भर का हमने यहाँ पर है ना जिक्र किया और बहुत सारे विकास कार्यों के बारे में चर्चा भी की। रमेश जी जो अपने जिस स्कूल के अंदर हम बैठे हैं, बचपन प्ले स्कूल, इसके चेयरमैन तो हैं ही, लेकिन साथ में नगर पालिका महेंद्रगढ़ के चेयरमैन भी हैं। काफ़ी सवाल जवाब हमने करे और काफ़ी विकास के जो मुद्दे हैं उनको छुआ। फिर भी अगर कोई विकास से संबंधित कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं। अगले किसी इंटरव्यू में हम फिर इनके समक्ष रखेंगे और आप भी इनसे डायरेक्ट जो है ना, जैसा कि इनका भाव है, जैसे बता रहे हैं, आप एनडीसी के लिए, प्रॉपर्टी आईडी के लिए या फिर आपके जैसे किसी भी नगर पालिका से संबंधित कार्य के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। बिजली के तारों के बदलवाने के लिए ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, उसके लिए भी इनकी पहल है, अपने आप में ये चाहते हैं। बाकी नगर पालिका और सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर को साफ़ सुथरा बनाने की जो है ना प्रक्रिया हमें भी अपनी तरफ से शुरू करनी पड़ेगी। हमें भी जो है ना जो कूड़ा जो है प्रॉपर उसी जगह डालना पड़ेगा जहाँ पर डालना चाहिए। जैसे जगह पर भी नहीं, हमें डस्टबिन के अंदर, कई लोग दूर से ही फेंक देते तो बाहर ही रह जाती है थैली कूड़े की, तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को किस तरह से साफ बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनकी शुरुआत हम करके और हम ही हमारे साफ शहर का निर्माण कर सकते हैं। बड़ा जो काम है वो सरकार और नगर पालिका अपने लेवल पर करेगी, लेकिन जो छोटे जो कार्य हैं उनसे हम शुरुआत करें। और बस इसी सकारात्मक सोच के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 साल का कार्य कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।